प्रिय छात्रों, तो आइए अब हम लोग वाक्य शुद्धि का चौथा भाग देखते हैं। अब तक हम लोग कुल मिलाकर 3 भाग कर चुके हैं। प्रत्येक भाग में 10-10 वाक्य हम लोगों ने शुद्ध किए। अब आइए चौथे भाग में और 10 वाक्य शुद्ध करते हैं और देखते हैं कि किस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आइए यहाँ देखते हैं इस पहले वाक्य में क्या लिखा हुआ है। बहू से खाना जबरदस्ती बनाया गया। अब यहाँ ये सुनने में ही कुछ अजीब सा लग रहा है। जबरदस्ती खाना बनाया गया। अब जबरदस्ती खाना बनाया गया, यहाँ तक तो ये सिर्फ इतना ही रहता तो यह वाक्य शुद्ध था। लेकिन इससे पहले जो सब्जेक्ट है इस वाक्य का, इस काम करने वाली जो है वह बहू है, खाना बनाने वाली बहू है। और इस सब्जेक्ट से यह वर्ब मेल नहीं खा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जब तक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं होता तब तक वाक्य शुद्ध नहीं होता है। इसलिए वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तीनों का जो समायोजन है वह जब तक ठीक ठीक नहीं होगा तब तक वाक्य शुद्ध नहीं होगा। तो वर्ब है बनाना, बनवाना, ये दोनों वर्ब है ना, बनाना और बनवाना। तो बनाना खुद बनना और बनवाना मतलब किसी के द्वारा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्ब जो है, जब हम किसी काम को किसी और के द्वारा करवाते हैं तो उसमें ये वाना लगाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, करना, और तो करना मतलब खुद, और करवाना मतलब साधन लगा करके, आदमी लगा करके करवाना। तो यहीं पर यह गलती देखी जा रही है। तो इस वाक्य को हम लोग शुद्ध करते समय हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसको उठाइए आप और यहां डाल दीजिए, और यहीं पर ये जो लिखा है बनाया, इसको कर दीजिए आप बनवाया। अब यह वाक्य शुद्ध हो गया। देखिए कितनी छोटी सी गलती थी, और यह छोटी सी गलती, इसी छोटी सी गलती को सुधारने के लिए हमें 1 अंक मिल जाता है। तो बहू से खाना जबरदस्ती बनवाया गया, इसको यहां से उठाइए और इसको यहां डाल दीजिए, तो यह और शुद्ध हो गया। बहू से जबरदस्ती खाना बनवाया गया, यहां यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में क्या लिखा है, साहित्य और समाज का घोर संबंध है। अब ये देखिए घोर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब घोर शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा, खास में इंग्लिश में इसके लिए एक प्रयोग होता है डेंस, जहां पर काफी जाम लगा हुआ हो, जहां पर काफी भीड़ हो, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर अच्छा काम नहीं हो रहा हो, बुरा काम हो रहा हो, वहां पर
घोर शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहां पर ज्यादा से ज्यादा करीबी का संबंध होता है, नजदीकी का संबंध होता है, वहां पर घोर शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। घोर शब्द का प्रयोग जो होता है वह बुरे अर्थ में होता है। और यहां कह रहा है कि साहित्य और समाज का घोर संबंध है। साहित्य और समाज का घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ नजदीकी का संबंध होता है। समाज और साहित्य दोनों चाह करके भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। साहित्य से ही समाज का निर्माण होता है। साहित्य जो है समाज का दर्पण है। साहित्य ही समाज की बुराइयों को समाज की नजरों में लाता है, अच्छाइयों को लोगों के बीच में प्रकाशित करता है। इसलिए इस दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। आप घोर अंधकार, घोर अनर्थ, घोर पाप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन घोर संबंध, घोर रिश्ता, घोर मित्रता, घोर दोस्ती नहीं, घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ दोस्ती, घनिष्ठ संबंध का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ घोर की जगह पर घनिष्ठ शब्द का प्रयोग करना है और हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहीं पर ये जो घोर है इसको हम क्या कर देंगे, घनिष्ठ कर देंगे और ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। अब चलिए, मनुष्य ने आकाश पर भी विजयता पाली है। यहाँ फिर उधर सुंदर और सौंदर्यता बताए थे ना, यहाँ पर देखिए विजय शब्द होता है, विजय और विजयी ये एक शब्द होता है ना। तो ये विजयी जो है विशेषण है और विजय जो है वह नाउन है। तो बस हमें इसने क्या किया है कि ये ता लगा करके इसको गलत कर दिया है, बाकी सब ठीक है। मनुष्य ने आकाश पर भी विजय पा ली है, ये ता जो यहाँ लगा दिया है, इसी ता के कारण यह वाक्य गलत है ना। क्योंकि विजयता शब्द ही नहीं होता है, शब्द होता है विजयी, विजयी भव, विजय मतलब जीत है ना, और विजयी मतलब जो जीत जाए उसको कहते हैं। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसी वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन ये जो ता जो लगा दिया है, ये देखिए ये ता जो लगा दिया है, इस ता को आप हटा दीजिए और यह वाक्य शुद्ध हो गया और आपको एक अंक मिल गया। देखिए, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एक मार्क प्राप्त करना कितना आसान है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर बड़ी आसानी से आप एक अंक गंवा भी सकते हैं। इसलिए गौर से इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और तब जाकर के वाक्य को शुद्ध करना पड़ेगा। नहीं तो इसमें कुछ भी है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये ता जो है वही तो एक्स्ट्रा लगा दिया है और इसी ता के कारण यह पूरा वाक्य गलत है और सिर्फ ता को हटा दिए, वाक्य शुद्ध हो गया। महादेवी वर्मा अच्छी कवि है। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना कि कहीं कहीं पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है, और कहीं पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होना चाहिए तो वहाँ पुल्लिंग का कर दिया रहता है, जिसके कारण। अब यहाँ महादेवी वर्मा एक महिला है और लिख दिया है अच्छी कवि है। अब यहाँ देखिए, कवि
जो होता है वह पुरुष होता है और कवयित्री जो होती है वो महिला होती है। तो यहाँ महिला रखा है और यहाँ ये पुरुष कर दिया है, और फिर यहाँ अच्छी भी महिला के लिए लगा दिया है और यहाँ पुरुष छोड़ दिया है। तो इस तरह से यह वाक्य गलत है। अब इसी को शुद्ध करने के लिए आपको थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहीं पर इसको अब हम स्त्रीलिंग कर देंगे, क्योंकि इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है। तो हम इसको बदलेंगे और यहाँ ये कवयित्री कर दिए। कुछ लोग इसके स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं, ये भी आपको देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे लिख देते हैं, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग इसको हटा देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। इसलिए इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। जब आप लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़िएगा तो वहाँ पर इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना। चलिए इसको हटाते हैं। अब चलिए, मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया। मीठा संगीत। अब संगीत, ये मीठा शब्द का प्रयोग यहीं पर ही देखिए, एक शब्द आता है, दोनों का मतलब ही होता है, एक ही होता है, मधुर और मीठा। ये दोनों शब्द हैं और दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये मीठा शब्द का प्रयोग हम लोग खाने पीने की चीज में करते हैं और ये मधुर का प्रयोग हम लोग आवाज में करते हैं, वॉइस में, धुन में। अब उसकी आवाज मीठी है, लोग बोल देते हैं, लेकिन उसका स्वर बहुत मधुर है ना। उसकी आवाज मधुर है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम बस सिर्फ इसी वाक्य को यहाँ ज्यों करते हो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ मीठा को हटाएंगे। मीठा को हटाएंगे और हम इसको कर देंगे मधुर। बस ये हमारा वाक्य हो गया शुद्ध। मैं आपको दर्शन देने आया हूं। मैं आपको दर्शन देने। अब कोई अपना दर्शन देने दूसरे के पास जाता है, यहां लिख रहा है कि मैं आपको दर्शन देने आया हूं। अब कोई जाता है किसी के पास तो खुद का दर्शन देने जाता है? नहीं, जिसके पास जाता है उसका दर्शन। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। अब यहां एक चीज देखना है। आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पर मैं आपका दर्शन करने क्यों नहीं लिखा है आपने, आपके दर्शन। तो यहाँ देखिए, ये जो शब्द है दर्शन, आंसू, प्राण, और भी एक है ध्यान में नहीं आ रहा है, ये सब हमेशा हमेशा प्लुरल में आपके दर्शन, आपके आंसू, आपके प्राण, आपका प्राण नहीं, आपके प्राण, उनके प्राण, उनके आंसू, उनके दर्शन। और यही कोई कहेगा उनका दर्शन, गलत। उनका आंसू, गलत। उनका प्राण, गलत।
इसलिए यहाँ पर हो गया मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। अब यहाँ मैंने कहा कहीं कहीं पर मुहावरे संबंधी भी मिस्टेक्स गलतियां होती हैं। यहाँ लिख रहा है सांप भी मर जाए लकड़ी भी न टूटे। खास में अब यहाँ आपको मुहावरा का भी ज्ञान होना चाहिए, कुछ मुहावरा भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है मुहावरा है सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो यहाँ है आपका सांप भी मर जाए कौमा और लाठी भी न टूटे। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हो गया। उसके मुंह से फूल, अब देखिए गिरते हैं। अब ये मुहावरा है फूल झरना, मुंह से फूल झरना मतलब बहुत मधुर बात बोलना, अच्छी लगने वाली बात बोलना। तो यहाँ ये फूल गिरते हैं नहीं, फूल झरते हैं, ये भी एक मुहावरा है, मुंह से फूल झरना। तो ये भी ज्यों के त्यों सिर्फ ये गिरते को ठीक कर देंगे, बस ये शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मुहावरा का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो यहाँ ये जो है हमारा, इसको पेस्ट किए और ये जो गिरते हैं इसको क्या कर दिए, झरते, बस यह शुद्ध हो गया। अब है मैं फल खाए। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें जैसे ही पास्ट टेंस में हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ ने लगता है और यहाँ ने नहीं लगा हुआ है। बस यह भी वाक्य जो है सिर्फ इसमें गलती कहाँ है वो आप देखेंगे। यहाँ पर गलती है कि वाक्य है पास्ट टेंस में, फल खाने का काम बहुत पहले समाप्त हो गया था, लेकिन इसमें ने नहीं लगा हुआ है। और जब पास्ट टेंस होता है तो पास्ट टेंस में ने का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये ने जैसे लगा दिए, देखिए यहाँ सिर्फ एक ने नहीं होने के कारण यह वाक्य गलत था, और जैसे ने लग गया यह वाक्य शुद्ध हो गया। हम बस से स्कूल जाता है, ये पूरा वाक्य सही है, सिर्फ इसमें वर्ब का प्रॉब्लम है। आप देखेंगे, और मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि हमारा जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सबका सही एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट सही नहीं है। सब्जेक्ट है हम है जो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, और यहाँ क्रिया जो है वर्ब है वह एक वचन में है। तो हमारा सब्जेक्ट जब बहुवचन में है तो वर्ब भी बहुवचन में ही होना चाहिए, तब जाकर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, सिर्फ देखिए जाता को क्या कर दिए जाते, और है जो था उसको यहाँ एक बिंदी लगा करके है कर दिए। और पहले वाले में ही मैंने बताया था कि है जो है वह सिंगुलर नंबर में है, और हमारा है जो है वह प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर ये हमारा प्लूरल नंबर है, तो यही डिफरेंस है। तो यहाँ ये देखिए सब्जेक्ट हम, प्लूरल नंबर, जाता का प्लूरल जाते, और है यहाँ ये जो है देख रहे हैं ये है का प्लूरल है। ये बिंदी छूटी मतलब एक नंबर एक मार्क गायब, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैं काट भी लूँगा, मैं कोई भी दया माया नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद आप जब इतनी छोटी सी गलती करेंगे तो मैं इसके लिए तो सज़ा दूंगा ही दूंगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। इस प्रकार से हमारे
वाक्य शुद्धि का चौथा भाग भी समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल इसमें इतना ही।